साल है 2026, महीना फरवरी, और इंडियन आईटी इंडस्ट्री में ना एक जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई है। एक ऐसा बदलाव हो रहा है जो कुछ ही वक्त पहले तक एक बहुत बड़ा संकट लग रहा था, लेकिन अब वो ही संकट $1 ट्रिलियन यानी $1 खरब के मौके में बदल गया है। तो चलिए समझते हैं कि ये एजेंटिक शिफ्ट आखिर है क्या और ये हुआ कैसे। ये कोई मामूली हेडलाइन नहीं थी। दलाल स्ट्रीट पर सच में खून खराबा मचा था। ये लाइन ना उस पैनिक को, उस घबराहट को दिखाती है जिसने पूरे के पूरे मार्केट को जकड़ लिया था। हर किसी के मन में बस एक ही डर था कि एआई हमारे पूरे आईटी सेक्टर को खत्म कर देगा। और इस डर का सबूत निफ्टी आईटी इंडेक्स 8% नीचे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो डर है जो आंकड़ों में दिख रहा था। सोचिए, इन्वेस्टर्स किस तरह घबराकर अपने शेयर्स बेच रहे होंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो शुरू होती है। इस डर को बाकायदा एक नाम भी दिया गया था, स्पोकेलिप्स। सुनने में कितना भारी शब्द लगता है ना। मतलब ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ख़ास तौर पर ये जो ऑटोनमस एजेंट्स हैं, वो आईटी सर्विसेज के हमारे पुराने पारंपरिक मॉडल को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और ये लड़ाई ना बहुत बुनियादी थी। देखिए, एक तरफ था हमारा पुराना मॉडल, जहाँ रेवेन्यू कैसे आता था, बिल करने लायक घंटों से, यानी जितने ज़्यादा कर्मचारी, जितने ज़्यादा घंटे, उतना ज़्यादा पैसा। और दूसरी तरफ था एआई का ये नया खतरा, जहाँ ये ऑटोनॉमस एजेंट्स खुद ब खुद काम निपटा सकते थे। मतलब इंसानों के काम करने वाले घंटों की ज़रूरत ही खत्म। पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही दांव पर था। लेकिन फिर आया कहानी में एक ट्विस्ट, एक जबरदस्त मोड़। इंडियन आईटी इंडस्ट्री ने हार नहीं मानी। उसने इस खतरे को एक मौके में बदलना शुरू कर दिया। और इस पूरे बदलाव की धुरी बनी एक डील। एक ऐसी डील जिसने सब कुछ बदल दिया। ये वो डील थी जिसने पुराने आईटी बिजनेस मॉडल की कमर तोड़ दी। इन्फोसिस ने हाथ मिलाया एंथ्रोपिक के साथ। और ये सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं थी, ये एक ऐलान था। एक तरह से ये ऐलान था कि इंडियन आईटी खत्म नहीं हो रहा, बल्कि ये तो इवॉल्व हो रहा है। इस एक डील ने पुराने ढर्रे को तोड़कर एक नए दौर का आगाज कर दिया। तो सवाल उठता है, ये एजेंटिक एआई आखिर है क्या भला? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, ये ऐसे स्मार्ट और आज़ाद सिस्टम है जो सिर्फ कोड नहीं लिखते, नहीं, ये सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं और बड़े बड़े मुश्किल काम खुद ही कर डालते हैं। टेलीकॉम, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हर इंडस्ट्री के लिए कह सकते हैं ये एक तरह के डिजिटल कर्मचारी हैं जो कभी थकते नहीं। अच्छा, तो इन्फोसिस ने इस आइडिया को हकीकत में कैसे बदला? देखिए, प्लान बड़ा सीधा था। स्टेप 1, उन्होंने एंथ्रोपिक का पावरफुल क्लॉड कोड उठाया। स्टेप 2, उसे अपने ही टोपैज प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया, माने इंटीग्रेट कर दिया। और स्टेप 3, अब वो इन एजेंट्स की एक पूरी की पूरी आर्मी तैयार करके दुनिया की टॉप फॉर्च्यून 500 कंपनियों में तैनात कर रहे हैं। अब देखिए, इस टेक रेवोल्यूशन को रफ्तार देने के लिए एक और बहुत ज़रूरी चीज़ थी, और वो थी सरकार की तरफ से मिला सपोर्ट। और ये सपोर्ट आया बजट 2026 से, जिसने इस पूरी क्रांति में कह सकते हैं आग में घी डालने का काम किया। इस बजट में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो गेम चेंजर साबित हुए। पहला, एक सेफ हार्बर प्रोविजन लाया गया जिसमें 12.5% का टैक्स मार्जिन तय हुआ। इससे हुआ ये कि ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर जो भी कानूनी पचड़े होते थे वो खत्म हो गए। दूसरा, ये ऐलान हुआ कि 2047 तक जो भी नए डेटा सेंटर्स खुलेंगे उन पर जीरो टैक्स लगेगा। इन सबका एक ही लक्ष्य था, भारत को एआई डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट के लिए एक फ्रिक्शनलेस यानी बिना किसी रुकावट वाला माहौल देना, दुनिया की सबसे अच्छी जगह बनाना। तो जब माहौल ऐसा बना तो जाहिर है भारत की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों के बीच एक नई तरह की रेस शुरू हो गई। एक बहुत ही दिलचस्प होड़। हर कंपनी ने अपनी एक खास जगह, एक नीश बनानी शुरू कर दी। तो चलिए देखते हैं ये नई कॉर्पोरेट राइवलरी दिखती कैसी है। यहाँ पर तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। इन्फोसिस बन गया है दिमाग, जिसका पूरा फोकस एजेंटिक एआई पर है। टीसीएस है ताकत, यानी वो मसल्स जो इन एआई सिस्टम्स को चलाने के लिए जरूरी बड़ा और सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेलियोस तैयार कर रही है। और फिर है विप्रो, जो बनी है इंद्रियां, मतलब वो फिजिकल दुनिया को आईओटी और फिजिकल एआई के जरिए डिजिटल दुनिया से जोड़ने का काम कर रही हैं। दिमाग, ताकत और इंद्रियां तीनों अपनी अपनी जगह पर। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट नहीं है,
नहीं, ये एक पूरी की पूरी आर्थिक क्रांति है। हम एक एफर्ट इकोनॉमी से आउटकम इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब अब सफलता इस बात से नहीं मापी जाएगी कि कितनी मेहनत की गई, बल्कि इस बात से कि नतीजा क्या निकला, आउटकम क्या आया। तो यहाँ से हमारे लिए सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि वैल्यू क्रिएट करने का पैमाना ही बदल गया है। अब कंपनियों को उनके हेड काउंट यानी कर्मचारियों की संख्या से आंकना बंद करना होगा। अब असली ताकत है आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और ये जो बदलाव है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि एजेंटिक एआई को लागू करने से प्रोडक्टिविटी में 15 गुना, जी हाँ 15x तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये सच में एक गेम चेंजर है। और इसका असर सिर्फ आईटी सेक्टर पर नहीं, बल्कि पूरी इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा। जो आईटी सेक्टर पहले देश की जीडीपी में करीब 7% का योगदान देता था, अब अनुमान है कि वो 10% तक का योगदान देगा। और सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य, साल 2035 तक इंडियन आईटी के रेवेन्यू को $1 ट्रिलियन के पार ले जाना। ये आंकड़ा बताता है कि हमारे सामने जो मौका है वो कितना बड़ा है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर एफर्ट यानी मेहनत ही ऑटोमेट हो रही है, तो भविष्य में हम वैल्यू को, किसी भी चीज़ के मूल्य को मापेंगे कैसे? क्या होगा मूल्य का नया पैमाना? इस पर सोचने की ज़रूरत है।